Assalamualaikum friends. I hope you will all right. Today we discuss about introduction of psychology. First of all, we discuss about definition of psychology. अब हम देख लेते हैं इसमें psychology word है क्या या ये कहाँ से आया है. The word psychology comes from Greek roots meaning the study of soul and spirit. The combination of two Greek letters psychic and logos make the term psychology. Psychic means self, soul or mind and logos stand for knowledge. So psychology was defined as knowledge of soul, mind and consciousness in different eras. अब साइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मायनी है स्टडी ऑफ सोल और स्पिरिट, रूह का मुतालिया. अब ये जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आया है, एक साइकिक एंड एक लोगोस. अब साइकिक का क्या मतलब होता है जी? साइकिक का मतलब होता है ज़ात, जहन और रूह. अब जहन और दिमाग में डिफरेंट है. जो दिमाग है वो हमारा फिजिकल प्रेजेंट है, ठीक है, और जो जहन है वो एक कॉन्सेप्ट है या एक जस्ट एक इमेज है. और जो हमारा दिमाग है वो हमारे पास फिज़िकल है, हम उसके ऊपर कुछ मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बट ज़हन पे नहीं कर सकते फिज़िकली. अब लोगोस स्टैंड फॉर होता है नॉलेज, फ़हम, किसी चीज़ का नॉलेज होना, फ़हम होना. अब जो साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये हो जाती है कि नॉलेज ऑफ सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि हवास का, ज़हन का और रूह का मुतालिया. अब जो सबसे पहले साइकोलॉजी डेफिनेशन पेश की गई थी यानी कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो थी एज अ साइंस ऑफ सोल. साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, कि ये साइंस है, एक रूह का साइंस है. जैसे कि अब बायोलॉजी में होता है हम लोग फिज़िकल चीज़ों ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में मुतालिया करते हैं, इसी तरह साइकोलॉजी में भी ऑर्गेनिज़म्स मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में मुतालिया करते हैं. लेकिन सबसे पहले कहा जाने लगा कि ये जो है वो रूह का मुतालिया होता है. अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है. Psychology was defined as science of soul. Soul is a concept we all know very well, but cannot describe easily. Muslim and non-Muslim both have clear concepts according to their own beliefs. अब उन्होंने कहने लगे कि चले ठीक है, मान लेते हैं कि ये साइंस ऑफ सोल है. सबसे पहले यही कहा था कि साइंस ऑफ सोल है. अब उन्होंने कहा कि हम सारे जानते हैं कि ये कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है रूह, ठीक है, ये जिस्म के अंदर है. और इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है कि हम किसी भी रूह को, पहले तो यही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि रूह बनाए, रूह है किधर, फिजिकली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती. अब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो है उन दोनों के अलग-अलग कॉन्सेप्ट थे अपने मज़हब को लेके, इन्हें ऑन बिलीव्स, हर अपने अकीदे को लेके. मुस्लिम्स कहते हैं जी जो बंदा अल्लाह से कुर्बत रखता है, अल्लाह की इबादत करता है, उसकी रूह ताज़ा रहती है, वो पुरसकून रहता है. और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका और कॉन्सेप्ट्स है. इसी तरह ये जो टर्म थी, दिस टर्म हैज़ चेंज इट्स मीनिंग with the passage of time. In primitive eras it was believed that each and everything has the soul, but afterwards his belief was limited to the organism only. उन्होंने कहा कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ ये चेंज होता रहा. फिर ये कहने लगे कि ये सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में है, क्योंकि रूह तो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में होती है. फिर ये जो सौर थी वो जस्ट ऑर्गेनिज्म तक ये साइंस से महदूद होकर रह गई. अब आ जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स. जब जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं वो साइकोलॉजी एज अ साइंस के बारे सौर के बारे में क्या कहते हैं. अब जो पैथागोरस है वो कहता है जी ही प्रपोज दैट बॉडी इज़ अ प्रिजन ऑफ सौर. उसने वो कहता है कि जी सौर हमारा जिस्म है, हमारी बॉडी है, वो एक कह लें कि कैद है, जो हमारा जेल है सोल का, कि सोल जो है वो हमारे जिस्म के अंदर कैद है. आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल सोल बिकम्स फ्री एंड रेडम एनीवेयर अकॉर्डिंग टू इट्स विल. कि उसके बाद जब एक इंसान मर जाता है, एक फ़र्द मर जाता है, तो उसकी जो सोल है, उसकी जो रूह है वो आज़ाद हो जाती है और वो जहाँ जाना चाहे चली जाती है. सोक्राट्स कहता है जी ही वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द वर्ड साइकिक. अब ये पहला बंदा है जिसने साइकिक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था कि साइकिक होता क्या है जी. ही एडवोकेटेड दैट बॉडी इज़ ग्रेटर दैन सोल.
उसने कहा कि जो बॉडी है हमारी वो ग्रेटर देन सौर, हमारी रूह से बहुत बड़ी है। ही बिलीव डैट सौर इज़ मॉर्टल एंड नॉट आ बॉडी। यानी कि जो सौर है वो मॉर्टल है बट बॉडी ऐसी नहीं है। ही सेड डैट एवरीबॉडी मस्ट सीक द नॉलेज ऑफ टू सौर प्योर। कि वो कहता है हर बंदा जानता है कि हमने अपनी ज़िंदगी, हमने अपनी रूह को किस तरह प्योर रखना है। अब प्लेटो कहता है जी, प्लेटो वाज इन ओपिनियन डैट सोल एंड बॉडी आर सेपरेट सिस्टम। अब ये बंदा कहता है जी जो हमारा रूह है और जिस्म है ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग सिस्टम से काम कर रहे हैं। बोथ रिमेन एक्टिव एंड फंक्शन टिल द लास्ट ब्रेथ। अब ये बंदा कह रहा है जी, ये फिलोसोफर कहता है जी कि एक जो चीज़ है इसमें जो फर्स्ट बताया गया कि एक वो हमारा जिस्म है, ठीक है, हमारी बॉडी है कि वो एक्टिव रहती है और फंक्शनाइज रहती है आखिरी सांस तक। हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारे लंग्स, हमारी किडनीज आखिरी सांस तक फंक्शनाइज होती रहती हैं। लेकिन ही टोल्ड डैट बट इज जस्ट अ शैडो विच कैन ओनली बी फेल्ट बट नो वन हैंड अंडरस्टैंड इट्स रियलिटी। अब उसने कहा जो सौर है वो एक शैडो है, एक मैंने आपको पहले भी वर्ड यूज़ किया है, इमेज है जस्ट। वो रियलिटी, हर कोई इसको रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ये आसान नहीं है कि सौर की रियलिटी को फाइंड आउट करना। जैसे कि अब एक चीज़ है, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हमें एक चीज़ मिल जाती है कि अच्छा जी इसका ये रिज़ल्ट है। अब सौर है, सौर को हम पहले तो फिज़िकली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। ये उसने प्लेटो ने कहा। उसके बाद क्रिटिसिज्म आ गया। क्रिटिसिज्म्स में आ जाते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंस, कि साइकोलॉजी इन साइंस एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन इज़ नेसेसरी। हम फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट पॉइंट से ही ये कहते आ रहे हैं कि साइंस जो है उसका मतलब ही होता है ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, देन आगे हमने रिजल्ट्स निकाल। मगर अगर हम सौर पे करते हैं, फर्स्ट तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं, पहले हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, फिर उसके बाद हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे। ये क्रिटिसिज्म पहले आया। फिर सौर इज़ अ मिस्ट्री, इट कांट बी सीन टू कैन नॉट बी ऑब्जर्व एंड और वेरीफाइड। वही बात दोबारा आ गई अगेन कि ये एक मिस्ट्री है, इसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो इसको हम ऑब्जर्व और वेरीफाइड कैसे करेंगे। देन थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज सोर एज द टर्म इम्पेस कंटेन थ्योरीज ऑफ रिलीजन विद रिगार्ड्स टू मॉर्टली एंड रिलेशनशिप टू गॉड। के मुस्लिम, ये अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजन्स में भी यही कहते हैं कि जो बंदा अल्लाह यानी कि अपने खुदा के साथ जुड़ा रहता है, वो उसका रिलेशनशिप उसका अपने गॉड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसका सोल बहुत ज़्यादा प्योर होगी। अब मैं आपको किस तरह कहूँ कि प्योर होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ये सब उसमें आ जाता है। आज हमने देखा जी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन देखी, उसमें हमने फर्स्ट देखा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। इसके बाद हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।